मैं आपको बताऊं दोस्तों, यीशु पर भरोसा रखें और अपनी चिंताओं को नीचे रख दें। उस पर भरोसा रखें कि वो इससे निपटेगा। वो बहुत बड़ा है इसके लिए। हर जरूरत पूरी करने के लिए वो काफी बड़ा है। चमत्कार करने के लिए बहुत ही बड़ा है। Of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, sharing the death of Christ I lay. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Sharing the power of Christ, I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Sharing the power of Christ. Sing that one last time. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. He returns or calls me home, sharing the power of Christ, I'll stand. प्रभु का वचन बस आप सुने और उस पर विश्वास करें तो आपके साथ अच्छा होगा। आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। प्रभु के ज्ञान में आप अच्छी अच्छी बातों का अनुभव करेंगे। लेकिन चिंता, अगर आप उससे नहीं निपटते हैं, अगर आप उसे दूर नहीं करते, तो फिर आपने जो भी वचन सुना है वो व्यर्थ होगा। वो तो बिल्कुल फलहीन हो जाएगा कि उसे दबा दिया गया है। यह आपके जीवन से वचन को दबा देगा। चिंता आपके जीवन से वो वचन निकालेगी जो आपने सुना है। अगर वचन आपके जीवन से निकल जाए तो आप कुछ नहीं है। आप बस मांस का टुकड़ा है जो गिर जाएगा। प्रभु के वचन के बिना, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप दानों को हरा सकते हैं, पहाड़ों को हटा सकते हैं, महान काम कर सकते हैं। और वचन के बिना देखिए, इसलिए यीशु ने कहा है, जैसे ही वचन बोया जाता है शैतान आता है, तुरंत ही वचन लेने के लिए आता है। क्यों? वो आपके विरुद्ध में नहीं आता है, वो वचन के विरुद्ध में आता है। वो आप में दिलचस्पी नहीं लेता है, वो वचन में दिलचस्पी लेता है, क्योंकि वो जानता है आप वचन के बिना कुछ भी नहीं है। आप वचन के साथ सब कुछ है।
अगर वचन भीतर जाता है, जड़ पकड़ता है और बढ़ता है, वो सफलता लेकर आएगा। आप जयवंत हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आप कुछ कर दिखाएंगे, आप अपने पहाड़ों को हटाएंगे। शैतान जानता है कि किसके कारण आप सफल हो जाएंगे। शैतान इसे जानता है और इसलिए वो वचन लेने में दिलचस्पी लेता है कि वचन को दूर ले जाएं, क्योंकि वो जानता है कि वचन के बिना आप केवल मांस और लहू, बस इतने ही हैं। हम क्या हैं? मांस, लहू और हड्डी। लेकिन वचन के साथ मैं आपको बताऊं, हम सच में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जीते हैं। वचन तो हमारे अंदर मानो एक जीवित सामर्थ होता है। जो चीज हमें प्रभावी रूप में जीने लगाती है वो तो परमेश्वर का वचन है। वचन निकाल दे तो कुछ नहीं, अगर वचन है तो सब कुछ है। हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक समस्या के लिए सामर्थ होती है। ठीक है? यानी चिंता इतनी बुरी चीज है कि वो वचन को दबा देती है, और इस कारण आपके जीवन में वचन के लिए कोई जगह नहीं। वचन के लिए कोई जगह नहीं तो फिर चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं है, प्रार्थना के उत्तर के लिए जगह नहीं है, सफलता और किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। जानते मरकुस 11:23 में वो पहाड़ हटाने के बारे में कहता है। अगला ही वचन प्रार्थना के बारे में है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो, जो कुछ तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। देखिए, अगर आप संदेह को दिल से निकाल दें तो आपकी सारी प्रार्थना काम करेगी, प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। और फिलिपियो 4:6 भी इसी के बारे में है। किसी बात की चिंता ना करना, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने लाना, निवेदन और धन्यवाद के साथ आप प्रभु के पास आए, अपनी विनती प्रभु के सामने रखें धन्यवाद के साथ। यह बिना संदेह की प्रार्थना के बारे में कहता। प्रार्थना में संदेह को दूर कर दें। एक भाई ने एक बार मुझसे कहा, सारी रात में चिंता कर रहा था, मैंने प्रार्थना की। देखिए विश्वासी लोग, जानते हम चिंता करने के इतने आदी हो गए हैं, लेकिन बाइबल तो इसका बिल्कुल उल्टा सिखाती है। हम तो जी रहे हैं इस समाज में, इस परंपरा में और इस संसार के भाग के रूप में, लेकिन हम इस संसार के भाग नहीं हैं। जब हम यहां पर आते हैं चर्च में तो सारी बातें बदल जाती है। हम कहते हैं चिंता न करना, चिंता का इनकार करें, जब आप जानते हैं कि चिंता कितनी बुरी है और आपके भविष्य को कैसे वो बर्बाद करती है, कैसे बर्बाद करता है आपकी प्रार्थना के उत्तर को, कैसे बर्बाद करता है आपकी विजय को, कैसे आपको बर्बाद करता है, कैसे आप में वचन को दबाता है, ये कैसे आपको बनाता है बस मांस, लहू और हड्डी, और बस मांस से बढ़कर और कुछ भी नहीं, जो बस गिरने पर ही हो। आपके जीवन से सारी शक्ति निकाल देती है। चिंता आप में से रस निचोड़ देती है। जब आप ये जानेंगे तो चिंता से नफरत करेंगे। चिंता से नफरत करना ठीक है दोस्तों, आप पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापियों से नहीं। आप बीमारी से नफरत करते हैं लेकिन बीमार से नहीं। गरीबी से नफरत करते हैं लेकिन गरीब से नहीं। वैसे चिंता से नफरत करे लेकिन चिंता करने वालों से नहीं। आमेन। नफरत करे, चिंता करने से इनकार करे, क्योंकि चिंता आपके जीवन में वचन को दबा देती है और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को फलहीन कर देती है। मेरे साथ निकाले मरकुस अध्याय 4 वचन 35 में वो कहता है कि उसी दिन, सब लोग कहें उसी दिन। मैं सोचता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। और उसी दिन क्यों? क्योंकि उसी दिन उसने उस दृष्टांत को सिखाया। बोने वाला बीज बोने निकलता है और बीज कटीली झाड़ी में गिरती हैं, पथरीली भूमि पर, सड़क के किनारे, अच्छी भूमि और ये सब पर। कटीली झाड़ी वाली भूमि वो है जहां वचन गिरा और संसार की चिंता ने उसे दबा दिया। उसने बताया जैसे वचन बोया गया, शैतान बहुत से तरीके से आता है कि इसे निकाल दे, और एक तरीका है चिंता। वो चिंता के द्वारा वचन निकालने के लिए आता है। वो अभी उन्हें बता रहा था, उसने उन्हें बताया। पूरा दिन भर यीशु के साथ में सेमिनार में थे। क्या विश्वास करेंगे? यीशु मानो सेमिनार में उन्हें सिखा रहा था। वो विश्वास के बारे में सिखा रहा था कि कैसे वचन काम करता है। वचन उनमें रख रहा था। उसने कहा जैसे वचन बोया जाएगा शैतान आके निकालना चाहेगा। वो इसे कैसे लेगा? सताव के द्वारा, क्लेश के द्वारा, इस जीवन की चिंता के द्वारा, धन के धोखे के द्वारा, और दूसरी चीजों की अभिलाषा भीतर आती। 5 बातें उसने बताई। बस उसने शिक्षा खत्म किया और फिर उसी दिन, सब लोग कहे उसी दिन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वचन 35, उसी दिन जब सांझ हुई उसने उनसे कहा आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उसे नाव पर साथ में ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? चलिए मैं सरल भाषा में आपको ये बता दूं।
उन्होंने उसे जगाकर कहा, यीशु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम मर रहे हैं? उन्होंने बस यही तो कहा, इसलिए मैंने ये पढ़ा। चिंता हमेशा संगति ढूंढती है। आप ये पाएंगे जैसे मैं आमीन कह के आपको जाने दूंगा। जब आप जाकर कार में बैठेंगे तो पिछली सीट पर कोई चिंता आ जाएगी। 70 किलो की चिंता। घर जाते समय चिंता ही कहते रहेंगे। देखिए, चिंता तो कॉन्ट्रबैंड के जैसे है, कुछ वर्जित चीजें लेने के जैसे है। पुलिस पकड़ ले तो आपको जेल में रख देंगे। देखिए, परमेश्वर के राज्य में चिंता को अनुमति नहीं दी गई। यह अनैतिक है। तो घर जाने तक जो चिंता की बातें कहेगा उस व्यक्ति से कह देना, अगर चिंता कहोगे तो मेरे कार में मत आना। यह भी ठीक है। मैं नहीं चाहता कि यह जाम हो जाए। मेरे कार में आते हो तो विश्वास कहना। मेरी कार में बैठोगे तो शिकायत ना करना। मेरी कार में बैठोगे तो कुड़कुड़ाना नहीं। जब मेरी कार में बैठोगे तो आप अविश्वास को बिल्कुल नहीं दिखाना। जब आप मेरे कार में बैठेंगे तो मैं नहीं चाहता कि आप अविश्वास और संदेह के शब्द कहें। मेरी कार में बैठे हो तो विश्वास कहना। हेलो, जो कार सही तरीके से नहीं चलती है वो भी चलने लगेगी। जैसे मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, कार केवल पेट्रोल से ही नहीं चलेगी, विश्वास के कहने से ही ये चलेगी। यानी उसी दिन वो नाव पर चढ़े और वो दूसरी ओर जा रहे थे। और यहां पर ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है कि वहां एक तूफान आया, एक बड़ी परिस्थिति उठ खड़ी हुई, एक बड़ा तूफान आया और हवा बहने लगी, लहरें नाव से टकराने लगी कि अब पानी भरने लग गया। अगर आप चिंता के लिए बहुत ही अच्छा मौका ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा बहाना ढूंढ रहे हैं, तो निश्चय वो दिन सबसे अच्छा होगा। आप सोचेंगे कि यीशु खुद आपको क्षमा करेगा, कहेगा, मेरे बेटे मैं समझता हूं, अब नाव में पानी भर चुका है, पूरा अंधेरा है, हम देख भी नहीं सकते हैं, देखो हवा कितनी तेज चल रही है और वो थपेड़े मार रही है और हम तो यहां पर बिल्कुल एक बवंडर के बीच में फंस गए हैं और कुछ भी हो सकता है। मेरे बेटे, तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। हेलो, आप यही तो सोचेंगे। लेकिन यहां एक मनुष्य है जो तकिया लेकर सो रहा था। जानबूझकर बताया गया है, अच्छी तकिया। किसी ने कहा यीशु को सिर धरने की जगह नहीं थी। मैं बताऊं, जहां भी उसने सिर रखा वहां पर अच्छी तकिया ली। वो साधारण मनुष्य नहीं था। अच्छी तकिया लेकर गहरी नींद में था। जरा कल्पना करें, नाव में पानी भर गया था, कम से कम ये नाव तो भीग गई होगी ही। हाँ, और ये तो चैन से सो रहा था, अच्छे से सिर के नीचे तकिया लिए। और ये सब चिंता करने वाले चैंपियन, ये जो चेले थे, वो जाकर उसे जगाकर कहते, क्या तुझे चिंता नहीं? तू इतना अलग क्यों है? देखिए, आप चिंता के बिना जीना शुरू करते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। मैं आपको पहले बताता हूं। आप किसी दोषारोपण के लिए तैयार रहे, वहां पर दोष लगाएंगे, वो कहेंगे आप बुरे व्यक्ति हैं क्योंकि आप चिंता नहीं करते। मां कहेगी तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। हेलो। हाँ, आपके पिताजी कहेंगे तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं कि मेरे साथ क्या होता है। ओ, आपके परिवार के सदस्य कहेंगे तुम्हें चिंता क्यों नहीं है, तुम परवाह क्यों नहीं करते। वो सोचते अगर आप बैठकर उनके साथ में चिंता करें तो सब बदल जाएगा। उन्होंने आकर यीशु को जगाया और चिंता में वो संगति चाहते थे। और देखिए यीशु ने क्या कहा। और वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे भाइयों, मुझे माफ करना, मैं सो गया, अब चिंता में तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। कुछ समय खो दिया है लेकिन हम कुछ न कुछ कोशिश करेंगे, तुम्हारे पवित्र चिंता में मैं जुड़ जाऊंगा। नहीं, वो उठ खड़ा हुआ और उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, शांति हो, स्थिर हो। और हवा थम गई और बड़ी शांति हुई। यह ये मनुष्य जिसने हमसे कहा है, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में संदेह नहीं करे लेकिन विश्वास करे कि जो भी कहता है वो हो जाएगा, तो वो जो कुछ कहता है उसके लिए हो जाएगा। और इसे करने के लिए बिल्कुल सिद्ध मनुष्य था। इसमें कोई संदेह नहीं था, उसमें कोई भी चिंता नहीं थी। तकिया लिए सो रहा था उस बवंडर के बीच में। तब सो रहा था जब लोग मृत्यु के डर के मारे चिंता कर रहे थे। तब सो रहा था जब सब कुछ बिल्कुल विरुद्ध में था। वहां पर हवा चल रही थी और पानी नाव में भर रहा था। बिना चिंता का मनुष्य
उठता है और वो उनके साथ में नहीं जुड़ता है, उनकी चिंता में उनके साथ नहीं जुड़ता है, वो उनकी चिंताओं को नहीं लेता है, उनकी चिंताओं को नहीं सहता, और वो झील से कहता है, क्योंकि वो पहाड़ों से कहने पर विश्वास करता है। उसने उन्हें सिखाया कि पहाड़ों से कहे। अब वो उन्हें प्रकट करके बताता है, कहता शांत हो जाओ, और झील शांत हो जाती है। जानते हैं, चिंता करने से आप अपने जीवन में एक पल भी नहीं जोड़ सकते हैं। विश्वास से मैं आपको बताऊं, एक पल में ही आप जीवन के तूफानों को बदलकर शांत कर सकते हैं। यही तो विश्वास की सामर्थ्य है। इसके लिए बस एक पल लगता है, पूरा समय नहीं लगता। इसके लिए बस एक पल लगता है। यदि आप अपना दिल तैयार कर लें, यदि आप अपना दिल ऐसे बनाएं, ऐसा दिल जिसमें चिंता नहीं है, जिसमें डर नहीं है, जिसमें संदेह नहीं है, अविश्वास नहीं है। अगर आप अपने दिल को शुद्ध करते हैं और अपने दिल को शुद्ध करते हैं और अपने दिल में प्रभु वचन रखते हैं और उस पर मनन करते हैं, तो आप नदी के किनारे लगाए पेड़ के जैसे होगे, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जो अपने ऋतु में फलता है, और आप जो भी करेंगे वो सफल होगा। एक पल ही लगता है। एक बार अपने दिल को अगर आप सही कर ले दोस्तों, तो बस एक पल लगता है। आप उससे कह सकते हैं और वो शांत हो जाएगा। चिंता करने से आप एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। विश्वास से कहने से आप बस एक पल में सब बदल सकते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तुरंत ही लोग कहते, देखिए ब्रदर, वो तो परमेश्वर था, इसलिए वो ये सब कुछ कर सका, लेकिन मैं कौन हूं? मैं पानी में मर गया हूं, मैं इसे नहीं कर सकता। प्रभु का धन्यवाद, उसने ये किया। मैं इसे नहीं कर सकता, वो परमेश्वर है, मैं मनुष्य हूं। अगले वचन को आप सुनिए। उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब आप मुझे इसका अर्थ बताइए। जो ये कहते हैं कि ये तो परमेश्वर ने किया है, मैं इसे नहीं कर सकता हूं भाई। वो समुद्र से कह सकता है, वो शांत हो जाएगा, लेकिन मेरे बारे में क्या? तो फिर उसने क्यों कहा कि तुम क्यों इतने डरते हो और तुम में विश्वास क्यों नहीं है? इस वचन का अर्थ क्या है? मैं इसका अर्थ बताता हूं, और अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो आप अपना हाथ उठाइए। मैं बताऊं इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, तुम्हारा विश्वास कहां है? मैंने जो किया वो तुम भी कर सकते थे। तुम्हारे विश्वास को क्या हुआ? तुम विश्वास को कहां छोड़ आए? तुम क्यों डर गए हो? तुम्हें नहीं डरना चाहिए था। तुम्हें मेरे जैसे होना था, मेरे जैसे ही सोना था। तुम्हें कहना था और आंधी और लहरों को डांटना था और वो शांत हो जाती। ये कैसे कि तुम में कोई विश्वास नहीं है? मैंने जो किया वो तुम भी कर सकते थे। पतरस पानी पर चला और यीशु की ओर देखा। यीशु का शब्द सुना, यीशु ने कहा आ, और वो पानी पर चला। जब उसने हवा और लहरों को देखा तो वो डूबने लगा। यीशु ने उससे क्या कहा? तेरा विश्वास कहां है? तूने अविश्वास क्यों किया? तूने संदेह क्यों किया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि केवल मैं ही पानी पर नहीं चल सकता, तुम भी पानी पर चल सकते हो। तुमने क्यों संदेह किया? तुम पानी पर चल रहे थे, तुमने संदेह क्यों किया? हेलो, क्या आप यहां हैं? तूने संदेह क्यों किया? तुम्हें खड़े होकर वहां पर कहना था उस आंधी और लहरों से, और उसने जैसे मुझे प्रत्युत्तर दिया वैसे तुम्हें भी प्रत्युत्तर देना था। यही इसका अर्थ है। देखिए, यीशु यही देने के लिए आया। वो स्वर्ग से इसलिए नीचे नहीं आया कि हमें 24 घंटे सेल फोन नंबर दे, कि जब भी समस्या हो हम उन्हें फोन करें। हेलो, क्या आपको बाइबल में कोई सेल फोन नंबर मिले हैं? मुझे अध्याय और वचन दीजिए। लोग कहते उन्हें फोन कीजिए, फोन कीजिए। यदि आप चाहें तो फोन कीजिए। यीशु ने कहा मुझे मत पुकारो, हाँ, बस मेरे नाम में ऐसे होने की आज्ञा दो। आंधी और लहरों से कहना, और वो नीचे आया। वो स्वर्ग से नीचे आया, वो क्रूस पर मरा, उसने अपना लहू बहाया, हमारे पाप उठाए, वो श्राप बना और सीधा नीचे नरक तक गया, और उसने हर चीज को नाश किया, शैतान के हर एक कामों को। और वो बाहर आया मृत्यु और अधोलोक की कुंजी लेकर, और कब्र में से बाहर आया और पिता की ओर उठाया गया, और वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और जब भी आप उसे बुलाए तो वो नीचे नहीं आएगा। अब वो आपसे कहता है तुम मेरे नाम में जाओ, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम ये सब कुछ होने की आज्ञा दो, तुम आंधी और लहरों से कहो, तुम आज्ञा दो, और ऐसे ही हो जाएगा। तुम उससे कहो। हम चर्च में क्यों आते हैं? यही सीखने को। इसीलिए चर्च में आते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे सेलफोन नंबर ले लें।
जो लोग प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वही सेलफोन नंबर पर कॉल करें, वो ठीक रहेगा। लेकिन यदि आप विश्वास में बढ़ेंगे तो अच्छा है कि आप जान लें कि कैसे विश्वास से काम करते हैं, कैसे संदेह को दूर कर दे, अविश्वास को दूर कर दे और अपनी परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को बोलते चले जाएं। आमेन। ये ठीक है, कुछ केसेस में जानते हैं हम यहां मदद के लिए है, लेकिन बात तो यही है कि कलीसिया का मकसद और प्रेरित भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक और पवित्र आत्मा और चर्च ये इस पृथ्वी पर स्थापित किए गए हैं स्वयं यीशु मसीह ने, और उसने कहा है अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। इसका पूरा उद्देश्य यही है। ये इसलिए नहीं कि हम टेलीफोन लाइन ऑपरेट करें, इसका उद्देश्य यही है कि हम निश्चय उस सामर्थ का प्रचार करें जो छुटकारे में है, और वो सामर्थ जो विश्वास में है, प्रभु के वचन में। आमेन। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस 5 वचन 7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे आपकी परवाह है। ये नहीं जो सब डाल सकते हैं, अपनी सारी चिंताएं डालना। कुछ लोग बदल देते हैं, जो कुछ प्रभु पर डाल सकते उसे डालने की कोशिश कर लो। इसका मतलब क्या है? बाइबल इसके बारे में कभी नहीं कहती। बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दें क्योंकि वो आपकी परवाह करता है। अब देखिए, लिविंग बाइबल इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताती है। इसे सुनिए। उसे तुम्हारी सारी चिंताएं और परेशानी लेने दो क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है और तुम्हारे बारे में हर एक बात को देखते रहता है। मुझे ये अनुवाद पसंद है। वो हमेशा मेरे बारे में सोचता है और वो देखता है उन सारी चीजों को जो मुझसे संबंधित है। क्या आप जानते हैं, वो जो आपके अंदर में रहता है, जो मुझ में रहता है, ये वो है जिसके पास मैं आ सकता और सारी चिंता उस पर डाल सकता। मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल देनी चाहिए क्योंकि वही है जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है। क्या आप जानते हैं, प्रभु जो आप में रहता है वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहता है और वो देखता है आपको परवाह के दृष्टिकोण से। वो आपसे ज्यादा आपकी परिस्थिति को जानता है, वो आपकी समस्या को जानता है, आपकी मुश्किल जानता है। वो जानता है किससे जा रहे हैं और किस में से जाएंगे। वो जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार है। वो बड़ा है, महान है, बलवान है। वो आपकी राह देखता है कि आप उसे दे ताकि वो उससे निपट सके। कहीं अगर कोई मेरे पास आकर कहे मेरे पास तो 10,000 होने ही चाहिए अगले 1 घंटे में, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, खत्म होगा, मैं चिंता करता हूं, पता नहीं क्या होगा। और फिर दूसरे भाई इसे सुनकर उनसे ये कहते हैं, भाई आप चिंता छोड़ दीजिए, अपनी चिंता भूल जाइए, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैं इसे देता हूं आपको, चिंता मत करो। हाँ, अपनी चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता छोड़ दो, घर जाओ, आराम करो, हम इससे निपटेंगे। जैसे ये आदमी ये कहता है तो दूसरा व्यक्ति अपने घर में बिना चिंता से जा सकता है? क्या वो पूरे आराम में रह सकता है, पूरे विश्राम में? क्या उसमें पूरी शांति हो सकती है जब वो घर जाए? हेलो, हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति के पास में 10,000 रुपए है और उसने वादा किया देगा, अगर भला है तो जरूर देगा। और फिर आप घर जाए और कहें प्रभु की स्तुति, आज मुझे चिंता नहीं करनी, मैंने अपनी चिंता उन पर डाल दी, उसने कहा कि मैं इससे निपट लूंगा। यीशु बिल्कुल यही तो कह रहा है, मैं इससे निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूंगा, तुम चिंता ना करो। अपनी सारी चिंताओं को आज छोड़ दे, उसे एक पल के लिए भी न रखें, एक पल के लिए भी। अपनी चिंताओं के साथ में यहां से बाहर न जाएं, अपनी चिंताओं के साथ में इस जगह से बाहर न जाएं, अपने बोझ के साथ, चाहे आप जो भी हो या जो भी लेकर आए हो। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यीशु पर भरोसा रखें और अपनी चिंताओं को नीचे रख दें। उस पर भरोसा रखें कि वो इससे निपटेगा, वो बहुत बड़ा है इसके लिए, हर जरूरत पूरी करने के लिए वो काफी बड़ा है, चमत्कार करने के लिए बहुत ही बड़ा है। ये वो है जिसने जंगल में लोगों को भोजन दिया था, इसी ने तो जंगल में पानी बहाया और इसी ने लाल समुद्र को विभाजित किया, और उसने किए चमत्कार पर चमत्कार। वो आज, कल और युगान युग एक सा है, वो आपके अंदर रहता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी परवाह करता है और वो आपको देखते रहता है, आपको निहारते रहता है कि आपकी जरूरत पूरी करे। शायद आप यहां पर हैं इसीलिए कि वो आपको देख रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप ये वचन सुने, वो चाहता है कि आप आशीष पाएं इन वचनों से। ये समय है कि अपनी सारी चिंताएं छोड़ दे। Found a friend, oh such a friend, and he made my heart
soul. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you'll never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up, and I need him every day. Fire, faith, and confidence, and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you'll never run it dry. We got power over fear and death, and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up, and I need him every day. Fire, faith, and confidence, and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, he makes time for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you never run it dry. We got power over fear and death, and hearts filled up with joy. Oh, we got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. We got it's like a river, and you never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. I know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost.